अगर आपका वाक्य है, अगर हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, जब मुझे लगेगा। जब मुझे लगेगा यह किसको दिखाता है? कंडीशन को दिखाता है। जब मुझे लगेगा तब मैं अपना काम करूंगी, जब मुझे लगेगा मैं आपसे बात कर लूंगी। तो कंडीशन है इसमें ऑब्वियसली, और लगेगा, गागेगी, फ्यूचर को दिखाता है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन टू फ्यूचर टेंस, फ्यूचर डिसीजन। प्रैक्टिस करते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो क्लिक करके आए हो तो एटलीस्ट 5 मिनट तो देखिए। प्लीज वॉच एटलीस्ट 5 मिनट्स। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन होम मेकर मेक्स रूल, विदाउट प्रैक्टिस सी कांट रोल आउट। इन सारे स्ट्रक्चर को कैसे हमें यूज करना है स्पीकिंग में, राइटिंग में, सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एज यूजल ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ पावरफुल टूल फॉर ऑल। मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील, इट सिम्स टू। अगर मुझे लगेगा, इफ आई फील, फ्यूचर कंडीशनल। मुझे लगा, आई थॉट, आई फेल। मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था, आई वॉज फीलिंग, आई हैड अ फीलिंग। अगर मुझे लगता है, इफ आई फील, इफ आई थिंक, जरा भी नहीं लगा, आई डिडंट फील इट एट ऑल। जब मुझे लगेगा, when I feel, जब मुझे लगेगा, when I feel, मुझे नहीं लगता, I don't think, I don't feel। मुझे लगने लगा था, I started feeling। अब मुझे लगने लगा है, now I have started feeling। मुझे जरा भी नहीं लगा, I don't feel it at all। इसको चलिए दो चार एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट आवर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मैं माफ़ कर दूंगी। जब मुझे लगेगा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कंडीशन है। हाँ, और हम सभी जान रहे हैं, जब लगा, लगेगा, गागेगी आता है, कंडीशन रहता है, तो दो क्लॉज बनते हैं। तो एक ही क्लॉज में हमें विल का इस्तेमाल करना होता है। तो वही फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। जब मुझे लगेगा कि सही वक्त है, मैं बात कर लूँगी। जब मुझे लगेगा कि वह सच्चा है, मैं भरोसा करूँगा। जब मुझे लगेगा मुझे माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर दूँगा। मतलब जब लगेगा, जब मुझे लगेगा। तो इसका बनाया फ्रेम क्या हुआ है, व्हेन आई फील। व्हेन आई फील आप डालिए और आपका जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रेम कर लीजिए, रख लीजिए। व्हेन आई फील द टाइम इज़ राइट, आई विल टॉक। सेकेंड क्लॉज में हमें विल का इस्तेमाल करना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, जब मुझे लगेगा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मैं कर दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगी। तो विल को सेकेंड क्लॉज में हमें रखना है। फर्स्ट क्लॉज में व्हेन आई फील, चाहिए के लिए शुड इस्तेमाल होता है मॉडल का। तो आई शुड फॉरगिव, आई विल, माफ़ कर दूंगा, या मैं कर दूंगा के लिए आई विल। एक और सेंटेंस लेते हैं, जब मुझे लगेगा कि वह सच्चा है, वह ईमानदार है, तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, भरोसा करूँगी। या व्हेन आई फील ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, आई विल ट्रस्ट हिम। कुछ नहीं है, बना बनाया स्ट्रक्चर है। जब मुझे लगेगा, व्हेन आई फील, और आपका जो सेंटेंस है उसको एज यूजुअल आपको रखना है, आपको फ्रेम करना है, स्पीकिंग करना है, राइटिंग करना है। अब देखिए, मुझे लगता है, मुझे लगता है यह किसका है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। मुझे लगता है आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है आप वीडियो को लाइक कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्या है? आई फील, इट सिम्स टू मी, प्रेजेंट में है, यूज फॉर प्रेजेंट थॉट्स। प्रेजेंट की जो थॉट्स हैं, हमारे विचार है, ओपिनियन है, फीलिंग है, इसको दिखाता है। सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। मुझे लगता है, तो आई थिंक, इट सिम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे लगता है मेरी माँ थक गई है, तो आई फील, इट सिम्स टू मी माई मदर इज टाइड। मुझे लगता है आज तूफान आएगा, आज बारिश होगी, तो इट सिम्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग टुडे, तूफान के लिए STORM। इट सिम्स, आई फील, इट सिम्स टू मी, इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील, इट सिम्स टू मी। तीन है, आप तीन में से कोई एक का यूज आराम से कर सकते हैं, सभी आपका करेक्ट होगा। मुझे लगता है के लिए फर्स्ट क्या था? कंडीशनल। अगर मुझे लगेगा,
तो अगर है के लिए व्हेन और लगेगा के लिए सेकेंड क्लॉज में विल। और जहाँ जो स्ट्रक्चर है टेंस है तो टेंस को रखेंगे, मॉडल है तो मॉडल को रखेंगे कंडीशनल वाले में। इसी का जब हमें निगेटिव फॉर्म में बोलना हो, मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा, मुझे लगता है आई थॉट, आई फील, इट सिम्स टू मी, मुझे नहीं लगता तो आई डोंट थिंक ही विल कम। प्रेजेंट की बातें हो रही है, प्रेजेंट आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह सही है, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। देखिए मुझे लगने लगा था, पास्ट में चलिए, मुझे लगने लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, पास्ट की बातें हो रही जिसमें पास्ट में मुझे लगने लगा था कि कुछ भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यहाँ होने वाला है, फ्यूचर की बातें हो रही है, तो आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे लगने लगा था के लिए आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग, समथिंग कुछ गुड वॉज अबाउट टू हैपन, लगने लगा था होने वाला है, जब ऐसा हो वाला है तो अबाउट टू, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं, मुझे लगने लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आई स्टार्टेड फीलिंग, स्टार्टेड पास्ट को दिखाता है टीईडी, फीलिंग समथिंग गुड वॉज अबाउट टू हैपन, मुझे लगने लगा था कि मुझे बदलना होगा, समय के साथ मुझे आगे बदलना होगा, तो आई स्टार्टेड फीलिंग आई नीड टू चेंज, मुझे खुद में अपने आप में बदलना होगा, आपको खुद को बदलना होगा टाइम के अनुसार, समय के अनुसार। हाँ, तो लगने लगा था जब पास्ट में हो तो स्टार्टेड फीलिंग, प्रेजेंट के लिए आई फील, आई थॉट, इट सिम्स टू मी, मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे बच रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और मुझे लगने लगा था, तो आई स्टार्टेड फीलिंग, यह हमारा फिक्स रहेगा, आई स्टार्टेड फीलिंग ही वॉज अवॉइडिंग मी, ही वॉज इग्नोरिंग मी, मतलब मुझसे बच रहा है तो मुझसे बच रहा है तो मुझे इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ये सेंस बनता है। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे लगने लगा है, अब मुझे लगने लगा है, यह प्रेजेंट की बातें हैं, अब मुझे लगने लगा है, जो मेरी वीडियो वायरल होगी, या तो अब मुझे लगने लगा है, नाउ, अब नाउ लगने लगा है, आई हैव स्टार्टेड, पहले क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या सीखे हैं, आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे लगने लगा था, और जब प्रेजेंट की बातें हैं, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, तो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती की, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक, गलती की, तो आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर आई डिड अ मिस्टेक भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट फॉर एडवांस साउंडिंग वी शुड यूज मेड। अब मुझे लगने लगा है, तो हैव, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, अब मुझे लगने लगा है कि वह बदल चुका है, जैसा था वैसा नहीं है, बदल चुका है, या तो नाउ इट सिम्स टू मी, नाउ इट सिम्स टू मी, लगने लगा है दैट ही हैज़ चेंज, चुका है, चुकी है में क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मुझे लगने लगा है, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, या इट सिम्स टू मी वो भी बोल सकते हैं, नाउ आई फील, नाउ आई फील आई शुड गो देयर, अब मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए मॉडल को दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करें, मुझे नहीं जाना चाहिए तो स्टूडेंट शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। गाइस स्ट्रक्चर जब हमारे ब्रेन में रहता है तो हमें बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन में हम लोगों को फिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे लगा क्या दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, मुझे लगा आई थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म आई थॉट, मतलब थिंक का थॉट, आई फील, फील का सेकेंड फॉर्म फेल, तो लगा के लिए आई थॉट, आई फेल्ट, या मुझे लगता है तो ऑब्वियसली V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के लिए क्या सेकेंड फॉर्म, मुझे लगा आप ऑफिस में हो, आई थॉट यू आर एट ऑफिस, आई थॉट यू आर एट होम, आप घर में हो, आपको लगा वह आपसे नाराज है, यू फेल्ट, यू थॉट ही वॉज एंग्री विथ यू, दोनों क्लॉज क्या आएंगे, पास्ट में आएंगे, फर्स्ट में क्या आएगा, जो हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ स्ट्रक्चर है थॉट फेल्ट उसको रखेंगे, और दूसरे में जो हेल्पिंग वर्ब का डिमांड है सेंटेंस में वो रखेंगे, जैसे यू आर एट होम, वहाँ पर अगर कोई सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करेंगे, यूज करेंगे, आपको लगा
वो आपसे नाराज़ है तो ही या शी है तो उसके लिए वाज का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगा वह मुझसे नाराज़ है, आई फेल्ट, आई थॉट शी ही वाज एंग्री। मुझे जरा भी नहीं लगा, क्या देखिए इससे पहले मुझे लगा, अब मुझे जरा भी नहीं लगा। आई डिड नॉट, आई डिडंट फील इट एट ऑल, जरा भी नहीं लगा। आई डिडंट फील इट एट ऑल, फील इट एट ऑल इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। मुझे जरा भी नहीं लगा कि वह बुरा इंसान है। आई डिडंट फील इट एट ऑल दैट ही इज़ अ बैड पर्सन, मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि आपने कुछ गलत किया है। आई डिडंट फील इट एट ऑल दैट, आई डिडंट फील इट एट ऑल दैट यू सेड एनीथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत कहा है। मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वहाँ डर नाम की कोई चीज़ है, वहाँ डरने वाली कोई बात है। आई डिडंट फील एनी फियर देयर, आई डिडंट फील इट एट ऑल, इट at all any fear. I didn't feel it at all. I didn't feel it at all. मुझे जरा भी नहीं लगा। नेक्स्ट, मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था, यह पास्ट में जा रहा है। मुझे लग तो रहा था, तो मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यह पास्ट का कंटिन्यूअस दिखाता है, जिस जो पास्ट को दिखा रहा है। लग तो रहा था कंटिन्यूअस भी है, पास्ट का कंटिन्यूअस है। मुझे लग रहा था, मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, तो आई वॉज फीलिंग दैट, इसके लिए क्या फिक्स है, आई वॉज फीलिंग, लग तो रहा था, आई वॉज फीलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, समथिंग वॉज फिशी। आप फिशी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ था तो फिशी। मुझे लग तो रहा था कि वह मुझे देख रहा है, पास्ट की बातें हो रही, पास्ट में मुझे मुझे लग रहा था कि उस टाइम में वह मुझे देख रहा। आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट मी, इसीलिए दोनों साइड हमें पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ये लग तो रहा था कि आप आने वाले हो, फिर आने वाले, प्रीवियस में हम लोग क्या सीखे हैं, अबाउट टू का इस्तेमाल होता है। आई हैड अ फीलिंग, आई हैड अ फीलिंग, आई वॉज फीलिंग। जब हम बोलेंगे आई हैड अ फीलिंग तो यहाँ पर अ का यूज करना होगा हम लोगों को, अदरवाइज आई वॉज फीलिंग, यू वर गोइंग टू कम, आप आने वाले हैं, या फिर यू वर अबाउट टू कम, अबाउट टू कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैड अ फीलिंग और आई वॉज फीलिंग यू आर गोइंग टू कम, गोइंग टू कम मीन्स आने वाले थे। नेक्स्ट, अगर मुझे लगेगा, यह भी फ्यूचर को दिखाता है और कंडीशनल भी है। अगर मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो मैं मना कर दूंगी। इफ़ आई फील इट इज़, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, आई विल से नो। अगर मुझे लगेगा कि वो दुखी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उससे बात करूंगी। इफ़ आई फील यू आर अपसेट आई विल टॉक टू यू, दुखी हो तो मैं बात करूंगी। यू आर अपसेट आई विल टॉक टू, टॉक के साथ ऑलवेज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे लगेगा मुझे मदद चाहिए तो मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको बताऊंगा। इफ़ आई फील आई नीड हेल्प आई विल लेट यू नो, बताऊंगा, आई विल, यहाँ पर एडवांस साउंड करने के लिए आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानने दूंगा, मैं आपको बता। अगर मुझे लगता है, यह क्या है, प्रेजेंट कंडीशनल। अगर मुझे लगता है, इफ़ आई फील, इफ़ आई थिंक, अगर मुझे लगता है। प्रेजेंट कंडीशनल, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और इसमें कंडीशन भी है। क्या है, अगर, अगर कंडीशन को दिखाता है। इफ़ आई थिंक आई एम राइट आई डोंट बैक ऑफ, अगर मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप लायर हैं, तो मैं सवाल करूंगी। इफ़ आई फील यू आर लाइंग आई विल क्वेश्चन यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।